अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है ईद का थर्ड डे, तो आज मैं आप लोगों को विज़िट कराने वाली हूँ कोहाला का। कोहाला बहुत ही खूबसूरत सा पिकनिक पॉइंट है। ये मुज़फ़्फ़राबाद के एरिए में आता है और इससे आगे कश्मीर स्टार्ट हो जाता है। इस्लामाबाद का मौसम बहुत ही खूबसूरत रहा ईद के तीनों दिन, लेकिन पहला दिन ईद का बहुत ही बोरिंग था। सेकेंड डे हम लोगों ने बारबेक्यू करने के लिए लेक व्यू पार्क गए थे और वहाँ पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। वहाँ पर मौसम बहुत अच्छा हुआ था। सुबह से लेकर 10-11 बजे तक बहुत शदीद बारिश थी। सेकेंड डे का व्लॉग भी मैंने शूट किया था, लेकिन जब मैं उसे अपलोड करने के लिए सेट करने लगी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मिसिंग थी, जो कि सेट ही नहीं हुआ मुझसे, इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया। तो आज का व्लॉग आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो, तो स्टार्ट से ही कर दो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सुबह के 7 बज रहे हैं और इस्लामाबाद में काफ़ी बारिश लगी हुई है और हम लोग निकले हैं मम्मा की तरफ जाने के लिए। वहाँ पहुंचकर हम लोगों ने नाश्ता किया और हमारे पहुंचने से पहले ही मेरी दूसरी सिस्टर भी आ चुकी थी और तमाम फैमिली इकट्ठी हो चुकी थी। नाश्ता करने के बाद हम लोग तैयार हुए, बच्चों को तैयार किया और हम लोग निकल रहे हैं अब घर से। जल्दी करते करते भी हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। 10:30 बजे के करीब हम लोग घर से निकल रहे थे और हम लोग पूरी फैमिली जा रहे थे, तो इसलिए एक गाड़ी मेरे जो छोटी सिस्टर के हस्बैंड है, मेरे बहनोई, वो ड्राइव कर रहे थे और जो पीछे गाड़ी हमारी आ रही थी वो मेरे भाई ड्राइव कर रहे थे। घर से निकलने के बाद सबसे पहले हम लोग गए हैं पेट्रोल पंप और वहाँ पर हमने अपनी गाड़ियाँ चेक करवाई हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तब कभी भी आप लोग लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं या कहीं पर आउटिंग के लिए निकल रहे हैं तो अपनी गाड़ियों को पहले चेक करवाएं लाजमी। तो वही करने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। व्लॉग को अपलोड करने से पहले मुझे दोबारा से इसकी वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ी है, क्योंकि रास्ते में हम लोग गपशप कर रहे थे, म्यूज़िक लगा हुआ था, तो जो मैं बीच में बोल रही थी वो बहुत कम वॉइस आ रही थी, इसीलिए मैंने दोबारा से वॉइस को रिकॉर्ड किया है इस व्लॉग की। मेरी सिस्टर और इनके हस्बैंड को घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। दोनों जॉब करते हैं, जब भी इनके पास टाइम होता है तो निकल जाते हैं बस आउटिंग के लिए। और इनके लिए बहुत अच्छा रहता है क्योंकि ये ड्राइव दोनों कर लेते हैं। एक टाइम पे वो ड्राइव करता है और एक टाइम पे वो ड्राइव करता है वापसी पे, तो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है और ये बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और इनके साथ हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि मेरे जो बहनोई हैं उनकी नेचर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत अच्छी नेचर है। अभी यहाँ पर हम सरीना होटल के सामने सिग्नल के ऊपर रुके हुए हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा व्यू यहाँ का भी ले लूँ, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ था। बारिश होकर रुकी थी और बहुत ही हल्की सी हवा चल रही थी, जिसकी वजह से हल्की हल्की ठंडक भी थी। तो आपको गाड़ी का AC ऑन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ से सिग्नल से हम लोगों ने टर्न लिया है लेक व्यू वाली साइड पे, क्योंकि यही रास्ता मरी जाता है। यहाँ पर आप बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मरी। तो यहाँ से हम लोगों ने टर्न लिया है लेक व्यू वाली साइड पे। पूरी वीडियो में आप लोगों को तोतों की आवाज़ आने वाली है, क्योंकि अफनान के तोते आज बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि मैं इसी रूम में बैठकर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। यहाँ पर हम खूबसूरत मौसम को एंजॉय करते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। वह हमने बहुत जल्दी निकलना था, लेकिन कोशिश के बावजूद हम लोग लेट हो गए, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर और मम्मा कुकिंग कर रही थी और कुकिंग में आपको पता है कि टाइम लग जाता है। जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हमारी कोशिश होती है ज़्यादातर खाना हम घर से बनाकर लेकर जाएं। खाना घर से बनाकर लेकर जाते हैं तो आपको पिकनिक का और भी ज़्यादा मज़ा आता है और भी ज़्यादा आप लोग एंजॉय करते हैं। तो अभी हम लोग जिस रास्ते पर जा रहे हैं ये रास्ता लेक व्यू जाता है और लेक व्यू से ही हम लोग गुजर रहे हैं इस टाइम पे, लेक व्यू वाले एरिए से। यहाँ पर मेरी जो सिस्टर का बेटा है वो हमारे साथ ही बैठा हुआ है, शहीर, और हम मेरे जो दोनों बच्चे हैं उनको मैंने दूसरी गाड़ी में भेज दिया, क्योंकि इन तीनों को अगर एक जगह कर दिया जाए तो टॉम एंड जेरी शो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। तो अभी हम लोग लेक व्यू का एरिया क्रॉस करके बनी गाला एरिया में पहुँच गए और बनी गाला के करीब ही यहाँ पर एक स्टेशन बना है, बस स्टेशन बना है इस न्यू हुकूमत की तरफ से, कि ये मरी लेकर जाते हैं आपको, शायद 100 रुपये में, कुछ ऐसा मैंने सुना है। और यहाँ पर आप कतार देखें, कितनी लंबी लाइन यहाँ पर बनी हुई है लोगों की। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ये वाला देखा है, क्योंकि इसको अभी ओपन हुए हुए कोई 10 to 15 डेज़ ही गुजरे हैं। तो अभी हम लोग गुजर रहे हैं बाराको के एरिए से, क्योंकि बनी गाला से आगे बाराको आ जाता है। और बाराको की मैंने बहुत ही कम वीडियो ली थी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी रश था। आपको पता है जो मेन एरिया आ जाता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होते हैं तो गाड़ियों का, और इस वजह से मैंने यहाँ पर बहुत कम वीडियो बनाई है। बाराको के एरिया को क्रॉस करने के बाद अभी हम जा रहे हैं मोटरवे की तरफ, क्योंकि इस बार हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग जो मरी वाला मोटरवे है उस साइड से जाते हैं, क्योंकि मरी को 2 रास्ते जाते हैं। हम हमेशा दूसरी साइड से जाते थे, पुराना रास्ता है, वहाँ से ट्रैफिक थोड़ा कम होता है। लेकिन इस बार हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग मोटरवे वाली साइड से जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो मोटरवे पे भी अभी ज़्यादा रश नहीं बना होगा। और यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं और यहीं से बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत सा मौसम स्टार्ट हो गया। वैसे इस्लामाबाद का मौसम भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर आगे आने के बाद हमें फ़ील हुआ कि हमारी जो दूसरी गाड़ी है वो काफ़ी पीछे रह गई है, इसलिए हमें यहाँ पर गाड़ी स्टॉप करके 4 to 5 मिनट वेट करना पड़ा अपनी दूसरी गाड़ी का, ताकि वो भी आ जाए और फिर हम लोग साथ साथ आगे बढ़ें।
तो उनके आने के बाद हम लोगों ने दोबारा से ड्राइव स्टार्ट कर दी है मेरे बहनोई ने। तो यहाँ पर अभी चल रहे हैं आगे की तरफ और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत मौसम हो रहा था और यहाँ पर अभी भी लग रहा था कि शायद शदीद बारिश हो सकती है। तो हम लोग पूरे इंतज़ाम के साथ आए थे, हर चीज़ हमारे पास कंप्लीट थी। यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया है टर्न मोटरवे की तरफ, क्योंकि दूसरा जो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है ये सिंपल रास्ता है मरी जाने का, और नीचे से ये अभी जहाँ पर हमने टर्न लिया है ये यहाँ से जाएगा मोटरवे की तरफ। तो अभी यहाँ पर हम लोग मोटरवे की तरफ जा रहे हैं। पीछे से हम लोग आ रहे थे तो हमें फ़ील हो रहा था कि रश ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब हम लोग टूल प्लाजे के करीब पहुँचे और वहाँ पर हम लोग रुके हैं तो वहाँ पर हमें फ़ील हुआ कि काफ़ी ज़्यादा रश हो चुका था। ज़ाहिर है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था रश भी बढ़ता जा रहा था। तो यहाँ पर अभी हम लोग रुके हुए हैं टूल प्लाजे पे। यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग गया क्योंकि यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट भी थी, उसकी वजह से थोड़ी सी ट्रैफिक को स्टॉप किया हुआ था। तो यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं टूल प्लाजे से और यहाँ से आगे जाके हमने अपनी गाड़ियाँ स्टॉप कर ली थी ताकि हम लोग देख सकें कि कोई चीज़ हमारी रह तो नहीं गई है। अभी से ख़रीदनी जो है वो ख़रीद लें और जो रह गई है वो ले लें, सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पर हम लोग 2 से 4 मिनट के लिए स्टॉप हुए, इसके बाद फिर से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है सफ़र अपना। तो अब आप कह सकते हैं कि हम लोग मरी के एरिया में आ गए हैं क्योंकि यहाँ से मरी स्टार्ट हो गया है और मौसम और व्यू आपको बहुत खूबसूरत मिलने वाला है देखने को। यहाँ पर जब हम लोग इंटर हुए हैं तो हम लोगों ने फ़ैसला किया कि मुज़फ़्फ़राबाद तो हमने जाना ही है, लेकिन उससे पहले हम मरी में एक बार चेयर लिफ्ट में बैठ लेते हैं। ज़्यादा घूमे फिरेंगे नहीं, सिर्फ चेयर लिफ्ट में बैठेंगे और उसके बाद हम लोग मुज़फ़्फ़राबाद के लिए निकलेंगे। तो अभी हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं और यहाँ से हमें काफ़ी टाइम लग गया वहाँ जाने के लिए, क्योंकि अगर हम दूसरे रास्ते से जाते तो जल्दी पहुँच जाते, क्योंकि मरी में 3 से 4 जगह आपको चेयर लिफ्ट मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मंज़र था कि पहाड़ों के अंदर से बादल उठ रहे थे जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। मैंने दूर से कैमरे के अंदर कोशिश की है कैप्चर करने की इनको, लेकिन शायद मोबाइल के कैमरे में उतने अच्छे नहीं आए, लेकिन दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ये व्यू। और इस बार मरी में काफ़ी टाइम के बाद जा रही हूँ। अफनान छोटा था तब मैं मरी गई थी, उस टाइम से लेके मिड के टाइम तक मैं मरी नहीं गई, वरना हमारी रूटीन थी कि गर्मियों में हम लोग एक बार लाजमी जाते थे ईद पे या वैसे ही गर्मियों में, या फिर एक बार हम लोग लाजमी जाते थे जब बर्फ़बारी होती थी मरी में, मौसम खूबसूरत होता था तब जाते थे। यहाँ पर बल खाती सड़कें, बहुत ही खूबसूरत सी ग्रीनरी और पहाड़ों से उठते हुए बादल, ठंडी बर्फ़ के जैसी हवा, बहुत ही खूबसूरत मंजर था। और जब आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। जब आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं तो आपको बच्चों की टेंशन बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि वो अपने नानू के साथ या मामों के साथ होते हैं और वो बहुत अच्छे से उनकी आनी वगैरह उनकी केयर कर लेती हैं। तो आप रिलैक्स होके एंजॉय कर सकते हैं आप जिस भी पिकनिक पे जा रहे हैं। यहाँ पर जगह जगह जो है बादल उठ रहे थे पहाड़ों से, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। यहाँ पर भी मैंने कोशिश की है कैप्चर करने की, जो दूर पहाड़ी के ऊपर बादल उठ रहे हैं, लेकिन क्योंकि गाड़ी की स्पीड की वजह से मैं सही से उसको नहीं बना पाई वीडियो को। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा होगा, ये देखने में बहुत ज़्यादा गहरे काले बादल थे। यहाँ पर हमने गाड़ी को स्टॉप किया और बच्चों के लिए थोड़ी सी चीज़ें ले ली, खाने की बबल्स वगैरह ली हैं, लेज़ वगैरह लिए हैं, और फिर से हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हमें यहाँ पर तकरीबन 1 घंटा हो चुका था ड्राइव करते हुए और मुझे मोबाइल की बैटरी भी सेव रखनी थी, इसलिए मैंने पूरे रास्ते वीडियो नहीं बनाई, बस कहीं कहीं से जो है वीडियो ली है। अब यहाँ पर देखें आप, बादल ऐसे लग रहे थे जैसे हमारे बिल्कुल ऊपर हैं सर पे, और बहुत काले गहरे बादल थे। ऐसे लग रहा था जैसे दरख्तों के अंदर से निकल के ठंडे बर्फ़ जैसी हवा हमारे फेस पर लग रही है। इस सारे खूबसूरत मंजर से होते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पर हमने जाना था, बिल्कुल करीब आ गए हैं, क्योंकि 1 घंटा तकरीबन हमें लगा, 1 घंटा 15 या 20 मिनट हम लोगों को लगे हैं यहां तक आने के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत मौसम है। जब आप मरी के करीब पहुंच जाते हैं या मरी में इंटर हो जाते हैं तो आपको जगह जगह पर बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट आइटम्स मिलेंगे देखने को, जो यहाँ से लोग लेकर जाते हैं या गिफ्ट करते हैं, या इमरजेंसी में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो तब भी आप ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पर देखें इस तरह से साइड पे इन्होंने लगाए हुए होते हैं। अम्ब्रेला की ज़रूरत तो वैसे यहाँ पर हर टाइम रहती है, किसी भी टाइम बारिश हो सकती है। और दूसरी साइड पर जब आप टर्न ले रहे हैं तो यहाँ पर शॉल्स लगी हुई हैं, ये आप अपनी ज़रूरत के लिए भी ले सकते हैं और गिफ्ट करने के लिए भी ले सकते हैं। लेकिन मरी में आपको हर टर्न के ऊपर ये चीज़ मिलेगी और बहुत ही खूबसूरत लगती है ये चीज़ वहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं जो चेयर लिफ्ट का एरिया था, क्योंकि हम सिर्फ चेयर लिफ्ट में बैठने के लिए मरी का ये इतना लंबा हमने चक्कर लिया, वरना हम निकल जाते यहाँ से मुज़फ़्फ़राबाद के लिए। तो यहाँ पर गाड़ी स्टॉप हो चुकी है और हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ पर आकर पार्किंग हमें बहुत ज़्यादा नीचे की जाके मिली है, ऊपर से हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा अब यहाँ से। तो यहाँ नीचे उतर के मैं यहाँ से थोड़ा सा व्यू ले रही हूँ। तो आप ये देखें जितना भी ये एरिया है, सारी पार्किंग को क्रॉस करते हुए हमने पहाड़ी के ऊपर जाना है और वहाँ से चेयर लिफ्ट का एरिया स्टार्ट हो रहा है।
तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग नीचे उतरे तो मेरे बच्चों को नज़र आ गई है बकरी, और इस क्योंकि ईद पे इन्होंने बहुत ज़्यादा जानवर देखे हैं और वो ज़िबा भी हो गए बाद में, तो उसके बाद इन लोगों को ये बकरी देखने को मिली जिससे इनको प्यार आ रहा है इसके ऊपर। तो अभी हम लोग बहुत ज़्यादा चल के ऊपर आए हैं, चेयर लिफ्ट के जो मेन गेट है वहाँ से स्टार्ट होता है उस जगह पर पहुँचे हैं, और यहाँ पर भी हमें काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ा है। आगे जाके बस एक छोटा सा बाज़ार टाइप आया जिसके अंदर खाने की आपको सब चीज़ें मिल रही थी, गिफ्ट्स की बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल रही थी। इस बाज़ार को क्रॉस करते हुए अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ये जो चेयर लिफ्ट वाला एरिया यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, वरना हमेशा जो हमें इजी पड़ता है, करीब पड़ता है, हम लोग उस एरिया से जाते हैं चेयर लिफ्ट में। वो बहुत खूबसूरत जगह है। तो यहाँ से हम काफ़ी ऊपर चढ़कर आए हैं। आकर पहुँचे तो यहाँ पर जस्ट झूले लगे हुए थे और पार्क बना हुआ था, बच्चों को झूले दिलाए हैं। तो यहाँ से पार्क को क्रॉस करते हुए अभी हमें बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की तरफ जाना है जहाँ पर वो पॉइंट बना हुआ है चेयर लिफ्ट वाला, और हम सारी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चले गए। वहाँ जाकर हमने देखा कि इतनी लंबी लाइनें लगी हुई थी, रश इतना था टिकट लेने वालों का, और जो टिकट लेकर खड़े हुए हैं उनका भी रश लगा हुआ था। तो हम लोग इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ दोबारा से उतर के नीचे, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग खाना खा लेते हैं क्योंकि 1:30 बजे का टाइम था, और नाश्ता भी सबने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा किया था सफ़र करने की वजह से। तो अब हम सारा एरिया नीचे उतरे हैं और फिर पार्किंग वाले एरिया में आए। फिर पार्किंग वाले एरिया से भी पैदल चल के सारा नीचे उतरे और सारा सामान लेकर आए, और यहाँ पर बैठकर हम लोगों ने खाना खाया है। खाना सारा हम घर से बनाकर लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पर आकर सिर्फ हमने गरम रोटी होटल से ख़रीदी है, और यहाँ पर हम खाना खा रहे हैं। उसके बाद फ्रूट्स वगैरह खाए हैं। फ्रूट्स वगैरह खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और सोचा कि चाय बना लें। तो फिर हमें याद आया कि चाय का हम सारा सामान घर पर भूल कर आ गए हैं, और साथ ही बहुत गहरे बादल आ गए। तो हमें लगा कि बारिश स्टार्ट होने वाली है, और मुजफ्फराबाद जाने के लिए हमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए, तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब थोड़ा सा हम सबका दिल ख़राब हो गया था क्योंकि हम सिर्फ चेयर लिफ्ट के लिए 1 से 1.5 घंटे का सफ़र करके इस तरफ आए थे, और वही हमें नहीं मिली क्योंकि अभी हमें मज़ीद टाइम यहाँ पर लग जाना था। तो हमने सारी चीज़ों को समेटा और हम लोग गाड़ी की तरफ निकल गए हैं। हमने कहा कि यहाँ पर रुक के मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वरना हमारा वो इवेंट भी ख़राब हो जाएगा, हम मुजफ्फराबाद भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने 5 से 10 मिनट के रास्ते पर जाकर चाय पी है, और उसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं मुजफ्फराबाद के लिए। और फिर रास्ते में मैं आराम से सो गई क्योंकि 1.25 घंटे का रास्ता था मुजफ्फराबाद का। उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो हम लोग पहुंच चुके हैं कोहाला, और अब ऊपर से मैं ले रही हूँ व्यू कोहाला का। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त नीचे दरिया बह रहा है, और सामने जो आपको पहाड़ी नज़र आ रही है ये कश्मीर की पहाड़ी है, और ऊपर से जो आपको पुल नज़र आ रहा है इसको क्रॉस करते हुए आप दूसरी तरफ चले जाते हैं कश्मीर। तो आप इसको कश्मीर और पाकिस्तान का बॉर्डर भी बोल सकते हैं। तो ये कितना खूबसूरत यहाँ पर लग रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर मुझे याद आया कि मैं व्लॉग शूट करी थी, तो थोड़ी सी वीडियोस बना लेती हूँ साथ साथ। यहाँ पर भी मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, और ऐसे लग रहा था जैसे शाम हो चुकी है, शाम ढल चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं था। मौसम की वजह से और कुछ पहाड़ों की वजह से जो रोशनी और छाँव बन रही थी उसकी वजह से लग रहा था जैसे शाम होती जा रही है। तो यहाँ पर ऊपर से मैंने थोड़ा सा इसका व्यू लिया है, और उसके बाद हम लोगों ने आगे चलना स्टार्ट कर दिया है कि ताकि हम लोग नीचे उतरे, जहाँ पे पिकनिक पॉइंट बना हुआ है वहाँ पर नीचे उतर के पिकनिक मनाएं आराम से। तो यहाँ पर मैंने पुल के ऊपर से थोड़ी सी वीडियो ली है, ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, और ये जो ब्रिज टाइप बना हुआ है ये आप कश्मीर की तरफ जाता है, और यहाँ से कश्मीर आपको स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा व्यू लिया है, और बहुत ही खूबसूरत मंजर था। ऊपर से भी जो नीचे का व्यू आ रहा था बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था वो व्यू। तो अब यहाँ से जो नीचे कैमरा मैं लेकर जा रही हूँ, यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है एरिया बैठने के लिए चारपाइयाँ लगी हुई हैं और टेंट टाइप लगे हुए हैं। तो अभी हमने उतर के सारा एरिया यहाँ पर इस जगह पर जाना है क्योंकि यही मेन पिकनिक पॉइंट है। यहाँ पर आपको उतर के आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी हम दूसरी तरफ से जाके सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे। यहाँ पर आपको रिफ़्रेशमेंट के लिए काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, फ़िश मिल जाएगी, और यहाँ पर समोसे, पकोड़े और जो भी आपको चीज़ चाहिए वो मिल जाएगी खाने के लिए। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंज़र आपको नज़र आ रहा है। तो ये खूबसूरत सा मंज़र जो आपको नज़र आ रहा है ये दरियाए जेहलम का है, और एरिया का नाम कोहाला है जो कि एबटाबाद में मौजूद है। और यहाँ पर एक छोटा सा और ब्रिज बना हुआ है, और यहाँ पर एक नाला टाइप है, और यहाँ से भी पानी आ रहा है। ये शायद पीछे किसी पहाड़ से आ रहा है, इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ से बहता हुआ आ रहा है, और यहाँ पर भी इन्होंने एंजॉय करने के लिए चारपाइयाँ वगैरह लगाई हुई हैं। और सामने वही पुल जो ऊपर कश्मीर की तरफ जाता है, यहाँ से मैं अब आप लोगों को इसका व्यू दिखा रही हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं दोनों पुल से नीचे दोबारा उतर के आ चुकी हूँ। यहाँ पर वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया, और अब हम पुल को क्रॉस करते हुए नीचे वाले एरिया से जाएंगे पिकनिक वाली जगह पर।
अब मैं पहुंच गई हूँ सीढ़ियों तक और ये सारी सीढ़ियाँ उतरकर अभी हमें नीचे जाना है और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ कि दोनों पुल्स के ऊपर मैं घूमकर आई हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो आधी सीढ़ियाँ उतरने के बाद मैंने थोड़ा सा व्यू लिया है और अभी आधी सीढ़ियाँ बाकी हैं जो मैंने यहाँ से उतरना है। और इस जगह पर जहाँ पर लोग पिकनिक मना रहे हैं यहाँ पर जाना है। तो नीचे आके मम्मा ने कहा कि वो नहीं जाएंगी पानी में, तो हम सब ने उनके पास जूते उतारे और हम सब पानी की तरफ जाने शुरू हो गए और बच्चे भी हमने मम्मा के पास छोड़ दिए थे। लेकिन बच्चों ने कहा कि हमें तो आप लोगों से भी पहले जाना है पानी के अंदर, तो हम दोबारा मुड़े और बच्चों को साथ लेकर आए। और यहाँ पर ठंडा बर्फ़ पानी और पूरी पिकनिक में ये जो मज़ा था ना कि फ़र्स्ट टाइम पाँव रखा है और इतना ठंडा बहुत ज़्यादा खूबसूरत पानी था। और यहाँ पर आपको स्लीपर भी मिलते हैं प्लास्टिक के, वो आपको किराए पे मिलते हैं, आपको लेने पड़ते हैं। लेकिन हम में से किसी ने भी नहीं लिए क्योंकि हमें ऐसे ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर मैंने अफनान को उतार दिया है पानी में। यहाँ पर कम गहरा पानी था बच्चों के लिए, तो यहाँ पर मैंने बच्चों को खड़ा कर दिया कि वो थोड़ी देर इंजॉय कर लें इस पानी को। यहाँ पर सबके फ़ोन निकल आए हैं, पहले सिर्फ मेरा फ़ोन था। यहाँ पर मेरे बहनोई और उनका ये बेटा शरारती, ये भी पानी को एंजॉय कर रहा है। यहाँ पर मेरे बच्चे और हस्बैंड, मेरे दोनों भाई, सब लोग वीडियोस बना रहे हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं इस पानी को। अब यहाँ पर मैंने फ़ोन व्लॉग बनाने के लिए अपने हस्बैंड को दे दिया और उनसे कहा कि अच्छा सा व्यू आप लेकर आ जाएं। और हम लोग अपनी पर्सनल वीडियोस और पिक्चर्स बनाना शुरू हो गए सिस्टर के साथ और बाकी सब बच्चों वगैरह की। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ऊपर से जाके और करीब से जाके बहुत अच्छा व्यू लिया है, बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी वीडियो बना के दी है मुझे। यहाँ पर हमने 2-2.5 घंटे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया बच्चों के साथ। बहुत ही रिलैक्स कर देने वाली जगह है। वैसे भी हम लोगों को, पूरी फैमिली को, जहाँ पर पानी होता है या इस तरह का कोई एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इतना रिलैक्स कर देने वाला माहौल था और मौसम था और इतना ज़बरदस्त, हर चीज़ परफेक्ट थी कि आपको खाने पीने की चीज़ें भी बहुत आसानी से मिल रही थी। वॉशरूम्स वगैरह भी थे वहाँ पर बच्चों के लिए, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप वो भी ख़रीद सकते थे। और व्यू भी बहुत ज़बरदस्त था। तो यहाँ से निकलने का तो हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। वैसे तो मेरी मम्मा बहुत कम और पापा हमारे साथ बहुत कम जाते हैं, अक्सर कहते हैं बच्चों को कि आप लोग ही चले जाओ। लेकिन जब उन्हें पता होता है कि हम किसी ऐसे एरिया में जाने वाले हैं तो तब हमारी मम्मा जो है हमारे साथ लाजमी आती है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि इन लोगों ने आसानी से ऐसे एरिया से निकलना नहीं है और वही हमें निकाल सकती हैं ऐसे एरिया से। तो वो आधा घंटा 15 मिनट पहले ही शोर डालना शुरू कर देती हैं कि चलो चलो चलो, क्योंकि उनको पता है कि निकलते निकलते भी इन्होंने 15 से 20 मिनट लगा देने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर फिर से मैंने फ़ोन ले लिया है अपने हाथ में और यहाँ पर मैं वीडियो बना रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हिल रही है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो एंजॉय करवा रहे हैं मेरी बेटी को पानी में। और यहाँ पर अफनान साहब को 3 बार निकालने के बावजूद अफनान दोबारा वापस चला गया और पूरा गीला हो गया ये। तो बहुत अच्छा रहा कि हमने एक 2-2 सूट इनके एक्स्ट्रा रखे हुए थे, जूते एक्स्ट्रा रखे हुए थे, क्योंकि हमें पता है ये बाहर निकल के किसी वैसे एरिया में भी जाओ तो इन्होंने कपड़े गंदे करने होते हैं। तो यहाँ पर ये मुझे कह रहा था नो मम्मा मैंने नहीं आना। मैं 2 बार इसको लेकर गई हूँ लेकिन ये वापस फिर यहीं पर आ जाता है। यहाँ पर अभी मगरिब की अजान होने वाली है और मैंने अफनान को निकाला है पानी से बाहर और अब हमने इनके कपड़े वगैरह चेंज किए हैं सबसे पहले और उसके बाद चाय वगैरह यहाँ पर पी है। उसके बाद हम लोग निकले हैं दोबारा वापसी के लिए माशाल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत सा हमारा ये टूर रहा और खैर आफियत से अब हम लोग दोबारा से रवा दवा होने वाले हैं इस्लामाबाद की तरफ, अपने घर की तरफ। बच्चों ने पानी में एंजॉय तो बहुत किया लेकिन हम लोगों को डर था कि बच्चे बीमार ना हो जाएं। पानी भी बहुत ठंडा था और मौसम भी काफ़ी सर्द था। तो मगरिब की अजान के बाद हम लोग 7:30 बजे यहाँ से निकल रहे हैं अभी। और सामने जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है वही कश्मीर का व्यू है और आहिस्ता आहिस्ता जगमगाने लग गई है पहाड़ी, क्योंकि रोशनियाँ होने शुरू हो गई हैं अंधेरे की वजह से। तो यहाँ पर जब हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने नोटिस किया कि बहुत ही खूबसूरत मंजर था। चाँद ऐसे लग रहा था कि अपने साइज़ से 2 गुना बड़ा नज़र आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर इसकी भी वीडियो बनाई है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, ये चमक रहा था। तो वीडियो में इतना ज़्यादा पता नहीं क्यों क्लियर नहीं आया है। और अब मैं पूरे रास्ते मुजफ्फराबाद का जो व्यू था वो एंजॉय करती हुई जा रही हूँ, क्योंकि आते टाइम जो है वो ज़्यादातर मैं सोई रही हूँ रास्ते में और पाँव भी स्वेल हो गए थे। आपको पता है जब आप लॉन्ग ड्राइव पर जाते हो तो अक्सर ऐसा हो जाता है। और वापसी पर अब मैं एंजॉय कर रही हूँ मुजफ्फराबाद को। जैसे जैसे रात होती जा रही है अलग ही मंजर और अलग ही खूबसूरती हमें देखने को मिल रही है। दिन के टाइम तो पहाड़ों की जो खूबसूरती होती है या इस एरिया की जो खूबसूरती होती है रात को वो डबल हो चुकी थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे लग रहा था आसमान जो है वो ज़मीन पर है, इतने सितारे लग रहे थे। ये मरी और कश्मीर का मैंने थोड़ा थोड़ा व्यू लिया जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था।
रात बहुत हो गई थी और मेरा जो फ़ोन है उसकी बैटरी भी डेड हो चुकी थी। हालांकि मैंने बहुत थोड़े थोड़े व्यूज़ लिए हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा फ़ोन को यूज़ किया है इसीलिए ताकि मैं अच्छे से सारी वीडियोस बना सकूं। तो यहाँ पर अब हम इस्लामाबाद पहुँच गए और हम लोग बैठे हैं मेलोडी फूड पार्क में। पीछे आपको शॉप्स नज़र आ रही हैं, ये आपने एक बहुत फेमस यूट्यूबर जो फूड को टेस्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद के, उनके व्लॉग्स में देखी होगी जब वो बोलते हैं डाडो मज़ो आयो। तो यहाँ पर अभी हम लोग बैठे हुए हैं और खाने का हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है। सब लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और यहाँ पर तकरीबन 11 बजे का टाइम है अभी रात का। मेरी सिस्टर, बहनोई और भाई जो हैं वो सबसे ज़्यादा थक गए थे क्योंकि वो ड्राइव भी कर रहे थे और मरी से लेकर इस्लामाबाद तक मेरी सिस्टर वापसी पे ड्राइव करके लेके आई हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने खाना खाया और खाना खाते खाते भी हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। वैसे रश तो काफ़ी ज़्यादा था यहाँ पे। और यहाँ पर मेरे बहनोई जो हैं वो बैठकर अपनी वीडियोज़ और पिक्चर देख रहे हैं क्योंकि इनको बहुत क्रेज़ है अपनी वीडियोज़ और पिक्चर्स का, ये बहुत ज़्यादा बनाते हैं। खाना खाने के बाद सब लोग निकल चुके हैं अपने अपने घर को और मुझे मेरे घर छोड़ने के लिए मेरे भाई आए थे और तकरीबन 1:45 बजे हम लोग घर पहुँचे हैं। घर आना ज़्यादा ज़रूरी था। पहले हम मम्मा के घर गए जो कि मेलोडी से 5 मिनट के रास्ते पे है, पैदल भी जा सकते हैं हाँ, और गाड़ी पे भी। वहाँ पर हम लोग पहुँचे, अफनान को हमने वहाँ छोड़ा और फिर हम लोग घर वापस आ गए। इस बार लॉन्ग वीकेंड था क्योंकि 5 दिन की छुट्टी थी और वो ख़त्म हो चुकी थी। सुबह सबने ऑफिस जाना था। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स और वीडियोस मैंने बच्चों की लगाई हैं जो कि हमारा सेकंड डे का व्लॉग मैंने शूट किया था, लेकिन उसकी वीडियोस बहुत ज़्यादा स्किप हो चुकी हैं, पता नहीं डिलीट हो गई हैं या क्या इशू है, तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियोस उसकी लगा दी हैं। हमने तो इस ट्रिप को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस व्लॉग को कितना एंजॉय किया है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जो भी मेरे साथ इस व्लॉग को एंजॉय कर रहे थे उनको थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।